Morning, my dear students. Yes, my dear students, let's continue our chapter electric current and its effect. In our previous video, we discussed about battery. Today, we will discuss that how can we connect the cells to prepare battery for our activities. की cells को जोड़कर हम बैटरी कैसे बना सकते हैं. तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं. तो यू मे मेक अ सेल होल्डर. सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, एक सेल होल्डर चाहिएगा. ठीक है, तो आप इसके लिए यूज़ वुडन ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं. हमें जो जो सामान चाहिए, 2 आयरन स्ट्रिप्स और रबर बैंड, इन सब की हेल्प से हम क्या है सेल होल्डर बनाएंगे. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी. तो क्या ज़रूरी है हमारे लिए, that the rubber band hold the metal strip tightly. कि जो हमारा रबर बैंड है वो हमारी मेटल स्ट्रिप को टाइटली होल्ड कर. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारे पास है एक वुडन ब्लॉक. ये हमने 2 आयरन स्ट्रिप यूज़ की हैं. ठीक है, और ये टाइटली हमने इसको एक रबर बैंड से होल्ड करके रखा है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल होल्डर बन जाता है. अब हमने क्या करना है, हम मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं सेल होल्डर को, जैसा कि ये दिखाया हुआ है. इसके अंदर ये सेल होल्डर है. ठीक है, तो हम मार्केट से बना बनाया भी परचेज कर सकते हैं. अब हमने क्या करना है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू मे ऑल्सो बाय अ सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट. आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं फॉर मेकिंग बैटरी ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स. अब आपको 2 सेल की बैटरी बनानी है या 3 की, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो सेल होल्डर है वो परचेज कर सकते हैं. अब हमने क्या करना है, प्लेस द सेल इन दैम प्रॉपरली. अब हम प्रॉपरली है जो वो सेल को इसके अंदर प्लेस करेंगे, और इस तरीके से प्लेस करेंगे कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल है जो बेटा, वो दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो. ठीक है, और जो दूसरे का नेगेटिव टर्मिनल है वो नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो. ठीक है, या आप इस तरह से देख सकते हो. ये आपको एक डायग्राम और शो किया हुआ है. ये देखिए, जो ये सेल का उभरा हुआ हिस्सा होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो प्लेन वाला हिस्सा हो गया वो नेगेटिव हो गया. ठीक है, फिर देखिए दूसरे का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से हम सेल को कनेक्ट करके हम अपनी बैटरी है वो बना सकते हैं. ठीक है, कनेक्ट ए पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द 2 मेटल क्लिप्स. देखिए दोनों मेटल क्लिप्स पे, जैसे इस डायग्राम में देखिए हमने क्या कर रखा है, ये दोनों मेटल क्लिप के साथ हमने एक एक वायर को कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, योर बैटरी इज़ रेडी फॉर यूज़. अब हमारी बैटरी है वो तैयार है यूज़ करने के लिए. अब जो पहेली और बूझो हैं उनके माइंड में क्वेश्चन आता है. क्या क्वेश्चन आया उनके माइंड में, पहेली एंड बूझो वंडर वेदर दी batteries used in tractor, trucks and inverter are also made from the cells. क्या जो बैटरी हम ट्रैक्टर्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर यूज़ करते हैं, क्या वो भी सेल से बनी होती हैं. देन वाई इज़ इट कॉल्ड. अगर नहीं तो फिर हम उन्हें बैटरी क्यों बोल रहे हैं. चलिए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. यस बेटा, ये डायरेक्ट जो बैटरी है हमारी वो डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती है, जिसे डीसी बोलते हैं. ठीक है, और जो बैटरी हम ट्रैक्टर और ट्रक्स में यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. वो भी सेल से बनी होती हैं, पर वो सेल ड्राई सेल नहीं होते जो हम अपने ट्रांजिस्टर्स के अंदर, टॉयज़ के अंदर यूज़ करते हैं. वो ड्राई सेल नहीं होते, एक्चुअल में वहाँ प्लेट्स होती हैं, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, जो एज अ सेल एक्ट करती हैं. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बैटरी हम ट्रैक्टर और ट्रक्स में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ बैटरी एंड दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. यस बेटा, अब आपने क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है. कल मैंने आपको सिंबल्स बताए थे इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स के, जिससे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं किसको, सर्किट को. ठीक है, चलिए आपने क्या करना है, एक्टिविटी करते हैं हम.
एक्टिविटी 14.1 जिसमें आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो आपको डायग्राम शो करते हैं, उससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा ये। यस, दिस इज एक्टिविटी फिगर है 14.8। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर इज अ सेल, ठीक है, सिंगल सेल है, आप देख सकते हो। एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, शो हो रहा है। एक लॉन्ग वायर है, ये बीच में वायर शो हो रही है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, और एक यहाँ पर स्विच लगा हुआ है जिसे की बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बताइए, ये की है, ये स्विच ऑन है या ऑफ है? यस, ये स्विच है जो वो ऑन है। अब ये स्विच ऑन है तो इसका मतलब इस सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा डायग्राम शो करती हूँ, हम देखते हैं उसमें सर्किट कंप्लीट है या नहीं है। यस, लेट्स सी द डायग्राम 14.9। अब आप देखिए यहाँ पर भी एक सेल है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ हुआ है, वायर है, ये वायर हो गई, ठीक है, और साथ में एक स्विच लगा हुआ है। अब आप देखिए ये स्विच है, ये तो कनेक्शन ही नहीं हो रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्विच ऑफ है, ठीक है। अब स्विच ऑफ है तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब जो सर्किट है वो ओपन है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो अब कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, देखिए। नोटिस दैट द की और द स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। जो स्विच है ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लगेगा, आप पूरे सर्किट में कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ पर आप स्विच को लगा सकते हैं, की को लगा सकते हैं। व्हेन द स्विच इज़ इन द ऑन पोजीशन, अगर हमारा स्विच ऑन पोजीशन में है, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कंप्लीट। तब हमारा सर्किट क्या है बेटा? कंप्लीट है। और इस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। और इसका मतलब क्या है? वहाँ पर करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। दूसरा है व्हेन स्विच इज़ इन द ऑफ पोजीशन, जब हमारा स्विच ऑफ है इसका मतलब हमारा सर्किट इनकम्प्लीट है। इस तरह के सर्किट को बोलते हैं ओपन सर्किट, वहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा किसी भी पार्ट में सर्किट के, ठीक है। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, जो हमारा बल्ब होता है बेटा, उस बल्ब के अंदर एक छोटी सी थिन वायर होती है जिसे बोलते हैं फिलामेंट। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं सर्किट के अंदर तो वो जो फिलामेंट है वो क्या हो जाता है? वो गर्म हो जाता है, और जिससे हमारा जो बल्ब है वो क्या होता है? वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब हमारा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है इसका मतलब क्या है? वो जो फिलामेंट है वो टूट गया है, ठीक है। और फिलामेंट टूटने की वजह से क्या हो गया? अब वो फिलामेंट है वो गर्म नहीं हो पा रहा है, उसमें करंट नहीं पहुंच पा रहा और वो ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमें ध्यान क्या रखना है? हमारे लिए प्रिकॉशन है क्या? वो प्रिकॉशन है कि नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस, कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तब आपने उसको टच नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड में गेट बर्न बैडली, क्योंकि वो गर्म होता है और अगर आप उसे टच करेंगे तो आपका हाथ भी जल जाएगा, ठीक है। एंड डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और अ जनरेटर और अ इन्वर्टर, यानी कि जब आपकी मेन सप्लाई आ रही है घर के अंदर उसके साथ, जनरेटर से जो सप्लाई आ रही है उसके साथ, और इन्वर्टर से जो सप्लाई आ रही है उसके साथ भी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी डेंजरस, ठीक है, वो डेंजरस हो सकता है। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, वो बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटी सजेस्टेड हियर, यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं अगर आपको वो परफॉर्म करनी है उनके लिए आप ड्राई सेल, सिंपल ड्राई सेल का यूज़ कीजिए, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है अगर तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।